दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य, टैक्सी चालक। भाइयों, आज मैं अपने सीएम साहब से एक कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक टैक्सी चालक हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और मेरे सभी भाई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। लॉकडाउन के चलते जहाँ पे आज सीएम साहब ने कोई भी मदद हम ड्राइवरों की ना करने से बिल्कुल साफ ही मना कर रखा है। नाम के लिए इन्होंने 5% लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों को 5,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त कर दी, हमें मिल गई है। लेकिन क्या ये 5,000 रुपये से उनका जीवन व्यापक हो सकता है? क्या उनका जीवन चल जाएगा? आज रोडों पे काम नाम का चीज़ नहीं रह गया, बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है। उसकी भी देन हमारे केजरीवाल साहब हैं। ऑटो का रेट 11 रुपये इन्होंने तय कर दिया। टैक्सी वालों को इन्होंने अपने प्रिय मित्र ओला उबर के हवाले कर दिया। जब हमारे बगल में, एक ऑटो के बगल में 10 लाख रुपए की गाड़ियां खड़ी रहेंगी, एसी गाड़ियां, और 4 रुपये में, 5 रुपये में चलेंगी, तो कौन से ऑटो में सवारी बैठेगी? ना तो वो ऑटो वाला अपना रोटी कमा के खा सकता है, ना ही तो ये टैक्सी वाले अपना रोटी कमा के खा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो सिस्टम बड़ा बढ़िया बना दिया है। हर तरफ से टैक्सी वाले को और ऑटो वाले, जितने भी चालक भाई हैं, सब मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे केजरीवाल साहब को सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझ के आंखें बंद किए बैठे हैं। ना तो उनको कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ उनको दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है तो अपनी राजनीति दिखाई दे रही है। ऐसी कौन सी दुश्मनी है हम चालकों से इनको, जो स्पष्ट रूप से बता हमें नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा क्या चाहते हैं हमारे से? ये क्या हम कर दें इनके लिए तो ये खुश हो जाएंगे, तब ये हमें समझेंगे, या हमें हमारी सुध सवर लेंगे? ये जगह जगह त्राही त्राही मची हुई है। पिछले 5 साल जो गुजर गए, इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने तबीयत से दिल खोल के हम जैसे टैक्सी चालकों को ओला उबर जैसे राक्षसों के हाथों लुटवाया, फिर भी इनका दिल नहीं भरा। हमने कहा लॉकडाउन खोलने के बाद में हमारा एक रेट तय कर दो। आप जब ऑटो का रेट तय कर सकते हैं तो टैक्सी का रेट क्यों नहीं तय कर सकते हैं? लेकिन नहीं, अगर आप इसका रेट तय कर देंगे हम टैक्सी वालों का, तो आपके मित्र नाराज हो जाएंगे। आपको तो अपने मित्र की पड़ी हुई है, हम चालकों की कहाँ पड़ी हुई है? हर तरफ से जहाँ देखो वहीं पे हम टैक्सी वालों को, हम चालकों को मारा जा रहा है। आपके यहाँ जब पैसे की कमी होती है तो हम ही से वसूला जाता है, हर तरीके से हमें ही मारा जाता है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? इधर पहले हमारे को 5 साल से आपने ओला उबर से लुटवाया, सब भाइयों में आपस में विद्रोह करवाया, ऑटो का रेट बढ़ा दिया दिखावा करने के लिए। टैक्सी का रेट वही है, ना इनके पास काम है ना उनके पास काम है, दोनों को बेरोजगार करके रखा हुआ है। जेब भर रही है तो ओला उबर की या आपकी, जो टैक्स के नाम पे, एमसीडी के नाम पे दुनिया भर के कर आप वसूल रहे हैं हम टैक्सी चालकों से। दें तो दें कहाँ से? अभी तक जो हमारे पास घर था, मकान था, सब कुछ आपने बिकवा दिया, गिरवी रखवा दिया, क्योंकि जब 4 रुपये 5 रुपये हमारी गाड़ी का खर्चा पड़ रहा है तो 4-5 रुपये में चला के हम काम तो नहीं कर सकते, बचा तो नहीं सकते, ना तो रोटी खा सकते हैं, ना तो आप कोई सहायता देते हैं, ना कोई मदद करते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी एजुकेटर कंपनियों के आगे आप हमें कटवाते हैं। आपके यहाँ ड्राइवर चालक एक गन्ने के समान हो गया, गन्ना समझ के आप इस्तेमाल करते हैं। पहले ओला उबर के कोल्हू में डाल दो, उसके बाद बीमारी में चल रहा है, लॉकडाउन में डाल दो, आज थोड़ा बहुत बचा है। अगर इंसान के हाथ पैर हिल रहे हैं, वो जीवन आपको उसको नजर आ रहा है कि वो जिंदा है, तो उठा करके इन चालानों के इसमें डाल दो। इंसान को जब तक आप एक एक बूंद खून निचोड़ नहीं लेंगे, आपको सुकून नहीं पड़ेगा। केजरीवाल साहब 70%, 70% आपको कुर्सी पे बैठाने का योगदान हम चालकों का था। यही हमारी भूल हो गई लग रहा है, जो आप हमारा उसका बदला निकाल रहे हैं, उसका बदला दे रहे हैं आप हमें। यही थी आपकी राजनीति करने की जगह, और कोई जगह नहीं मिली आपको। हम चालक ही मिले थे आपको लूटने के लिए। किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में किराया नहीं है, किसी के कुछ परेशानी, किसी कुछ, क्या मदद की आपने चालकों के लिए?
आम आदमी पार्टी, आपकी सरकार, सरकार आपकी नहीं, सिर्फ आपकी है, या ओला उबर कंपनियों की है, या जो आपको फंड रिफंड कर रहे हैं, आपको फंड दे रहे हैं, उनकी है। हमें तो सिर्फ गुलाम बनाया गया, मोहरा बनाया है आपने, और कुछ नहीं किया है। और ये हमारी भूल है, हमसे जो भूल हुई है उसकी सज़ा आप हमें दे रहे हैं। आपको बिठाने का जो हमने भूल किया है उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। हमें तो यही महसूस हो रहा है। सुबह हम अपने घर से निकल जाते हैं, हमें जितने चालक भाई हैं सब अपने घर से सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर आते हैं, लेकिन खाने के लिए उनकी कमाई नहीं होती है। वो रोटी कब खाते हैं? जब उनके बीवी बच्चे रोड के ऊपर जाते हैं, बाहर दूसरों के घरों में, कोठियों में बर्तन मांजते हैं, अलग मजदूरी करते हैं, उनके बाल बच्चे तब जो है खाना वो भी खाते हैं और वो चालक भी खाता है, क्योंकि चालक की कमाई तो आप खा गए हैं और इन कंपनियों को खिला दिया है। 4 रुपए में गाड़ी चलाओ, 2 रुपए कंपनी को दे दो। कहाँ से इंसान कमाएगा, कहाँ से अपने बाल बच्चों का पेट पालेगा? मजबूरी हो गई ना उसकी। तो वो सारा दिन काम करने के बाद भी अपने बाल बच्चों की कमाई के ऊपर निर्भर है। आज के टाइम में हर चालक, ना उसका मकान अपना रह गया, ना उसकी दुकान अपनी रह गई, ना उसकी गाड़ी अपनी है, ना कुछ है। किसी की थी भी तो उसमें भी आपने शिकंजा कस दिया। लॉकडाउन में मर रहे थे इंसान, कर्जे के ऊपर कर्जा। जितने शरीर के इंसान के बाल हैं इन चालकों के, उतना उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है तो अपनी राजनीति से, इन कंपनियों की मदद करने से। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं रह गया है। कहाँ से जिएगा चालक? उसके लिए तो आपने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। पहले लॉकडाउन ने मार लिया, बीमारी ने मार लिया, आपकी इन चहेती कंपनियों ने हमें मार लिया। अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत थी और आप कह रहे थे आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी है, हम गरीबों की पार्टी है, क्या करिए गरीबों के लिए? आपने किया क्या है? 4 रुपए 5 रुपए में हमें पिसवा दिया आपने, कोल्हू में डलवा दिया। पहले ओला उबर लूटे, फिर बीमारी लूटे, फिर आप लूटे, टैक्स लूटे। अब जो है बचा खुचा जो कसर रह गई वो आपने चालाने ठोक दी लाके। प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, इनके चालान नहीं होने चाहिए, इनकी स्पीड नहीं चलती है। पहले ये आप देखें ना, कानून सबके लिए बनाएं। आप हर रोज गाड़ी में चल रहे हैं, आप अपने ड्राइवर से बोलिए एक बार कि 40 की स्पीड से ऊपर न चलाए गाड़ी। उसके बाद में आपको महसूस होगा कि 40 की स्पीड में जब गाड़ी चलती है तो कैसा महसूस होता है और कैसे रोड पे चलती है गाड़ियां। सवारियां हमारी गाड़ी में नहीं बैठ रही हैं, वो रिक्शा करके जा रही हैं। कहती हैं तुमसे जल्दी हमें रिक्शा पहुंचाएगा, हम रिक्शा करके जाएंगे। हमारी गाड़ियां किस काम की? बड़ा अच्छा नियम निकाला है आपने। क्या साथ दे रहे हैं आप चालकों का? जिन चालकों ने आपको सिंहासन पे बिठाया था उनका बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। मरने पे मजबूर कर रहे हैं आप पूरी तरह। आपके अंदर कौन सी ऐसी शपथ ली थी आपने मुख्यमंत्री बनते टाइम में, जो स्टेज के ऊपर आपने कुछ और शपथ ली थी और दिल के अंदर आपने ऐसी शपथ ले रखी थी कि हम चालकों का नामो निशान मिटा देंगे, और वो आप कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर इंसानियत है आपके अंदर तो इसका किराया तय करिए हमारा। और ओला उबर कंपनियों को आप बोल सकते हैं, अगर राशन की दुकान पे हम जाते हैं, चीनी का रेट अगर 40 रुपए लिखा हुआ है और हम 45 रुपए दुकान वाला वसूलता है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत ली जाती है, पुलिस कार्रवाई होती है, FIR दर्ज हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी सरकार है सर। 16 रुपए का हमारा रेट है, 5 रुपए में हमें चलना पड़ रहा है। ये आपकी सरकार है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इन कंपनियों के साथ हैं, कंपनियां आपके साथ हैं। हमें तो मोहरा बनाया गया, आपने मोहरा बनाया है। लूटें जितना लूटें, एक एक दिन कम हो रहा है सर। अगर जीवित रहे तो इसका जवाब जरूर देंगे आपको, हम सभी चालक मिलके देंगे। धन्यवाद।